नमस्कार। आज हम एक मेटल की कहानी में गहरे उतरेंगे। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने प्राचीन भारत का पूरा नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। अब ये सवाल बड़ा दिलचस्प है नहीं कि आखिर कैसे सिर्फ एक मेटल ने छोटे छोटे गांवों को बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों में बदल दिया। इसका जवाब इतिहास के पन्नों में छिपा है और आज हम उसी को खोजने निकले हैं। देखिए, लोहे के आने से बहुत पहले भारत में ताम्र युग था, जिसे हम चाल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। मतलब तांबे और पत्थर का युग। और ये कोई पिछड़ा हुआ या पुराना समय नहीं था, बल्कि ये एक हैरान कर देने वाला, काफी एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड समाज था। अंदाजा लगाइए ये लोग कितने स्किल्ड थे। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश की कायथा संस्कृति को ही देख लीजिए। वो खास चॉकलेट रंग के बर्तन बनाते थे, तांबे की कुल्हाड़ियों को सांचों में ढालते थे और तो और कीमती पत्थरों का ट्रेड भी करते थे। ये सारे सबूत एक बहुत ही विकसित समाज की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन इस दौर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यानी पीक हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र के इनाम गांव में। सच कहूं तो इसे उस समय का एक मेट्रोपोलिस कहना भी गलत नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी और बिल्कुल व्यवस्थित बस्ती थी। 100 से ज्यादा घर, और वो भी ऐसे ही नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ बनाए गए। ये दिखाता है कि इनाम गांव सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि एक चहल पहल वाला बड़ा सेंटर था जहां एक अच्छी खासी आबादी रहती थी। और ये जो स्ट्रक्चर था ना, वो सिर्फ इमारतों का नहीं था। यहाँ सोसाइटी में भी एक साफ साफ बंटवारा था। जो मुखिया था वो बस्ती के बीचों बीच एक बड़े 5 कमरों वाले घर में रहता था, जिसमें अनाज स्टोर करने के लिए भंडार भी था, जबकि कारीगरों और मजदूरों के घर किनारे पर होते थे। ये पावर के सेंट्रलाइजेशन का एक बिल्कुल साफ संकेत है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये समाज इतना एडवांस्ड था, तो फिर वो बड़े बड़े एम्पायर क्यों नहीं बना पाए? आखिर कहाँ आकर रुक गए ये लोग? जवाब उसी मेटल में छिपा है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे थे, तांबा। और बस यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। देखिए, तांबा एक नरम मेटल है। उससे ना तो आप घने जंगल काट सकते थे और ना ही कठोर जमीन को गहराई तक जोत सकते थे। उनका जो विकास था वो एक टेक्नोलॉजिकल दीवार से टकराकर रुक गया था। और तभी एंट्री होती है एक नए मेटल की, लोहा। लोहे का आना सच में किसी जादू से कम नहीं था। ये सिर्फ एक नया मेटल नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था जिसने हर चीज की शक्ल बदल दी। चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। इतिहास में करीब 700 से 600 ईसा पूर्व का जो समय है ना, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सदियों से चले आ रहे तांबे पत्थर वाले गांव के कल्चर ढलने लगे और लोहे के साथ एक नए युग की सुबह हुई। एक ऐसा युग जिसने शहरों और साम्राज्यों को जन्म दिया। ये ना एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। सोचिए, लोहे के मजबूत कुल्हाड़ियों से जंगल साफ हुए तो खेती के लिए जमीन मिली। फिर लोहे के हल से जमीन की गहरी जुताई हुई तो अनाज का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। अब जब अनाज जरूरत से ज्यादा होने लगा तो लोगों को खेती के अलावा दूसरे काम करने का भी मौका मिला। और बस यहीं से शुरू हुआ दूसरा शहरीकरण। अब देखिए, जब पेट भरने की चिंता खत्म हो जाती है और अनाज के भंडार जमा होने लगते हैं, तो समाज का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। छोटे छोटे गांव अब बड़े बड़े शहरों में बदलने लगे और कबीले शक्तिशाली राज्यों में। और इसी दौर में हमें महाजनपदों का उदय देखने को मिलता है। मगध, कोसल और अवंती जैसे बड़े बड़े राज्य, पाटलिपुत्र और वाराणसी जैसे शहर पावर और ट्रेड के बड़े सेंटर्स बन गए। भारत का पॉलिटिकल और कल्चरल नक्शा पूरी तरह बदल रहा था। इस बड़े बदलाव का एक बड़ा ही दिलचस्प सबूत मिलता है उस वक्त के मिट्टी के बर्तनों में। ताम्र युग के जो काले और लाल बर्तन थे, उनकी जगह अब लौह युग के पेंटेड ग्रे वेयर ने ले ली थी। ये सिर्फ बर्तनों के स्टाइल का बदलाव नहीं था, ये एक पूरी संस्कृति के बदलने का सिग्नल था। लेकिन इन सभी नए राज्यों में एक महाजनपद था जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा, मगध। और उसकी इस बेजोड़ ताकत के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा था, और वो राज था लोहा। मगध के पास आज के झारखंड और बिहार वाले इलाकों में लोहे की बहुत बड़ी खदानें थीं। इसी लोहे से उन्होंने बेहतर हथियार और औजार बनाए, जिसने उन्हें बाकी सब पर एक ऐसी बढ़त दे दी जिसका कोई मुकाबला नहीं था। तो ये कहानी है कि कैसे एक मेटल ने सब कुछ बदल दिया।
लोहे ने सिर्फ जंगल साफ नहीं किए और खेती नहीं बढ़ाई, बल्कि इसने नए शहर बसाए, शक्तिशाली साम्राज्यों की नींव रखी और उस भारत को गढ़ा जिसे हम प्राचीन इतिहास के रूप में जानते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर उस जमाने की क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी लोहा थी, तो हमारे समय की क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी क्या है? इंटरनेट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये सोचने वाली बात है ना?